ये कहानी रिया के बारे में है, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आप भी किसी को सच्चा प्यार करते हो तो ये कहानी आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। कॉलेज का पहला दिन था, जहां सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी उत्साह से अपनी पहचान बनाने में लगे थे और एक दूसरे से मिलकर नए दोस्त बना रहे थे। पहली क्लास की शुरुआत हुई। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को टीचर ने और आसान बना दिया। उन्होंने सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। सभी छात्र एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे और इस क्रम में रिया ने अपनी बात शुरू की। जैसे ही रिया ने अपने बारे में कहना शुरू किया, उसी क्लास में बैठे मनीष की आंखें बस उस पर टिक गई। रिया का इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद भी मनीष की नज़रें उस पर ही बनी रहीं। समय के साथ साथ रिया और मनीष अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और भी गहरी हो रही थी। एक दिन मनीष ने मौका देखकर रिया को प्रपोज किया। रिया ने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में भी मनीष के प्रति एक खास भावना थी। अब वे दोनों दोस्त से अधिक हो चुके थे और इस प्यार भरे संबंध को वे एक दूसरे के साथ जी रहे थे। कॉलेज के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रहीं। पूरे क्लास को अब रिया और मनीष के प्यार भरे किस्से के बारे में पता था। मनीष ने हमेशा रिया को महंगे उपहार दिए और रिया ने भी मनीष को असाइनमेंट बनाने में मदद की। सभी कहते थे कि रिया और मनीष एक दूसरे के लिए बने हैं, अर्थात वे सच्चे संजीवनी हैं। रिया हमेशा मनीष से शादी के बारे में पूछती रहती थी और मनीष हमेशा उसे यकीन दिलाता रहता था कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। 3 साल तक उनका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन कॉलेज के बाद रिया और मनीष का मिलना कम हो गया। मनीष रिया के कॉल का जवाब देने में ध्यान नहीं देता था। कहता था कि वह अपने पापा के व्यापार में व्यस्त है। रिया ने अपने परिवार को मनीष के बारे में बताया हुआ था, लेकिन उसके परिवार वाले अब उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। रिया अब अपने परिवार को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रिया ने मनीष के पापा के रेस्टोरेंट में जाकर मिलने का निर्णय किया, लेकिन वहां पर मनीष नहीं था। इस पर रिया ने मनीष के पापा से कहा कि वह मनीष की दोस्त है और वो यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। मनीष के पापा ने रिया को बुलाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। जब वे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मनीष के पापा ने एक चौंकाने वाली बात कही। बेटा, तुम मनीष की शादी में आ रही हो ना? यह सुनकर रिया को लगा जैसे उसके कानों में बेल बज रही हो। फिर से पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, मनीष की शादी अगले महीने है और उसकी तैयारी में जुटा हूँ। वह बहुत खुश है कि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी हो रही है। इस खबर को सुनते ही रिया बिल्कुल बिना कुछ कहे उस स्थान से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसने सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और घंटों रोई। रिया ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने रिया को किसी तरह से समझाया कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। जो हुआ है वह हो गया है, अब उस पर रोना बंद करो और आगे की ज़िंदगी के लिए सोचो। हालांकि रिया अब तक मनीष को भुला नहीं सकी है और रोज़ रात को उसके ख्यालों में रोती है। उसने अपने दिल को दिलासा देते हुए कहा है, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि आपका प्रेम हमेशा सफल और वास्तविक हो, यह आवश्यक नहीं होता। कई बार लोगों के प्रेम में विश्वासघात भी सहन करना पड़ता है, लेकिन इसमें शायद आप में भी कुछ लापरवाही होगी। शायद आपका प्रेमी या प्रेम का वो नहीं था जिसके लिए आपने अपना दिल समर्पित किया था। कहीं ना कहीं आपसे भी उस व्यक्ति को मूल्यांकन करने में गलती हुई होगी।